बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मा वह नाम जो देश भर में विख्यात हुआ। कभी अपनी योजनाओं से बिहार की तस्वीर बदलने के लिए, तो कभी पाला बदलकर सरकार बनाने और गिराने के लिए। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक इतिहास रचा है। नीतीश कुमार 115 विधायकों के पार्टी के मुखिया हुआ करते थे, तब भी वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। और आज जब उनके पास मात्र 45 विधायक बचे हैं, तब भी वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बता दें कि आज नीतीश कुमार का 73वां जन्मदिन है। तो आइए नीतीश कुमार के सफरनामे को जानते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। 1 मार्च 1951 को जन्मे नीतीश कुमार एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो 22 फरवरी 2015 से इस भूमिका में है। वह जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं और बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव रखते हैं। सेवारत मुख्यमंत्री 9वीं बार इस पद के लिए चुने गए हैं। बता दें कि नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सक कविराज राम लखन सिंह और नेपाल की रहने वाली परमेश्वरी देवी के घर हुआ था। नीतीश कुमार कुर्मी कृषक जाति से हैं और उनका उपनाम मुन्ना है। उन्होंने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब NIT पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अपनी डिग्री पूरी की। शुरुआत में बिहार राज्य बिजली बोर्ड के लिए काम करते हुए नीतीश कुमार बाद में राजनीति में आ गए। 1973 में नीतीश कुमार ने मंजू कुमारी सिन्हा से शादी की और उनका एक बेटा है। दुखद बात यह है कि 2007 में निमोनिया के कारण मंजू सिन्हा का निधन हो गया। बता दें कि नीतीश कुमार ने जनता दल के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। 1985 में हरनौत से राज्य विधानसभा के लिए अपना पहला चुनाव जीता। शुरुआत में वो लालू प्रसाद यादव के समर्थक थे। बाद में बाढ़ से अपनी पहली लोकसभा सीट जीतने के बाद 1996 में उन्होंने भाजपा की प्रतिनिष्ठा बदल ली। 1994 में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा स्थापित समता पार्टी का बाद में 2003 में जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल किया और वह भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर मुख्यमंत्री बने। वह अपनी प्रशासनिक क्षमता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए लगातार कार्यकाल तक इस पद पर बने रहे। जून 2013 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा से नाता तोड़ लिया। इसके बाद उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के साथ गठबंधन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ महागठबंधन का गठन किया। हालांकि 2014 में आम चुनाव में गंभीर हार के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 में सत्ता में लौटने की उनकी कोशिश के कारण राजनीतिक संकट पैदा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा, जो उनके उत्तराधिकारी बने थे। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की भूमिका में आ गए। उस वर्ष के अंत में राज्य चुनाव में महागठबंधन ने महत्वपूर्ण बहुमत हासिल किया। साल 2017 में नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राजद से अपना नाता तोड़ लिया और भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। बिहार में राजनीतिक परिदृश्य में और बदलाव देखा गया। साल 2020 के राज्य चुनाव में कुमार की सरकार को फिर से चुना गया। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया और महागठबंधन और यूपीए में फिर से शामिल हो गए। हालांकि जनवरी 2024 में उन्होंने एक बार फिर गठबंधन बदल लिया और एनडीए में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल विभिन्न विकासात्मक पहलों और प्रशासनिक सुधारों द्वारा चिन्हित किया गया है। उन्होंने संगठित अपराध और वामपंथी उग्रवाद जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए कानून और व्यवस्था को प्राथमिकता दी। नीतीश कुमार ने शस्त्र अधिनियम लागू किया, त्वरित सजा के लिए विशेष अदालतें स्थापित की
और माओवादी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष सहायक पुलिस एसपी बनाने के लिए सेवानिवृत्त सेना अधिकारी की भर्ती की। जल्दी सुनवाई के लिए सरकार के दबाव के कारण शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिसका कानून और व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रशासन ने जेल सुधारों, मोबाइल फोन जैमर जैसे उपायों को लागू करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उल्लिखित अखिल भारतीय जेल सुधार कार्यक्रम को सक्रिय रूप से लागू करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। कानून और व्यवस्था में सुधार के अलावा नीतीश कुमार की सरकार ने अत्यंत पिछड़ी जातियों ईबीसी के समर्थन को मजबूत करते हुए सामाजिक न्याय पहल पर काम किया। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत और पार्टी के भीतर ईबीसी नेताओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य सामाजिक समावेश और प्रतिनिधित्व था। नीतीश कुमार को राजनीतिक गठबंधनों में बार बार बदलाव के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा है, जिससे उन्हें पलटू राम का उपनाम मिला है, जो एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो बार बार निष्ठा बदलता है। इसके अतिरिक्त अपने राजनीतिक जीवन के दौरान सीधे चुनाव नहीं लड़ने के लिए भी उनकी आलोचना की गई है। नीतीश कुमार के बारे में कई जीवनियाँ लिखी गई है, जिनमें शंकरसन ठाकुर द्वारा लिखित सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार और अरुण सिन्हा द्वारा नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार शामिल है। नीतीश कुमार को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और मान्यताएं भी मिली है, जिनमें 2017 में बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू के लिए अनुव्रत पुरस्कार, 2013 में जेपी मेमोरियल अवार्ड और 2012 में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में शीर्ष 100 वैश्विक विचारकों में 77वें स्थान पर शामिल है। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक गतिशील और प्रभावशाली उपस्थिति को दर्शाती है। उनका जोर विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय की पहल पर है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।